किया के तो बात सुन। प्रैक्टिकली मैंने देखा है काफी लोगों का चुनाव के टाइम, चुनाव से पहले लोगों का वोट कटा है, ये रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं, काट दिया जाता है। जबकि जब ज्यादा मामला हाईलाइटेड होता है उसको तो जोड़ भी दिया जाता है बड़ी सजगता के साथ, इस इसमें कोई मुद्दे दो पे राय नहीं। धर्मेंद्र भैया अच्छी से बात करेंगे, बताइए धर्मेंद्र भैया। भैया 65 लाख वोट कटा है ना, 1000 2000 4000 नहीं वोट कटा है, 65 लाख वोट कटा है। किस बेस पे कटा है, क्यों कटा है? यही वोट तो प्रधानमंत्री, जब इससे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं तो यही वोट तो उस वक्त जुड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार रही है तो वोट कटवा रही है। SIR क्यों लाई है? अगर भारतीय जनता पार्टी को जो ये वोट कटा था, इसमें जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि जो क्या बोलते हैं वोट चोरी हुआ है, कहीं जहां वोट पड़ना चाहिए 4000 वहां 6000 वोट पड़ा। आप बताइए कौन सा ऐसा बूथ है कि जहां 5:30 बजे के बाद वोट प्रतिशत बढ़ जाता है? कहीं होता है ऐसा? हमको यही बस बता दीजिए, आपके बूथ हो गया, आपके अगल बगल गांव होगा, जो भी वोट पड़ता है 9 बजे और 2-3 बजे के बीच में ही पड़ता है। और चुनाव आयोग क्या कहता है कि 5:30 बजे के बाद बहुत अच्छी क्या बोलते हैं बूथ हुई है, मतलब वोट परसेंटेज बढ़ा है। कैसे बढ़ गया भाई? तो आपको फुटेज देने में क्या है? आपको फुटेज देना है आप दीजिए भाई, वो तो भाई सच है। ये थोड़ो है कि क्या बोलते हैं कि हम नहीं देंगे फोटो, किसी की बहन बेटी है, किसी के घर आप नहीं जा रहे हैं ना, वहां कोई वोट देने गया है, फिर आप क्यों नहीं देंगे? मनीष भैया बताएं। देखिए इन्होंने अगर वो कोई क्या मुद्दा बताएंगे, और उठा क्या रहा है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है ना कि डिबेट करेंगे। अरे भाई मैं हम प्रवक्ता डिबेट नहीं है, करने वाली बात बताइए। नहीं है, बात देखिए कोई भी नहीं है, बात डिबेट जी वाली जी। बात नहीं है। आप क्यों वोट काट रहे हैं, किस बेस पे काट रहे हैं? मतलब आप बिहार हार रहे हैं तो आप यही सब SIR ला रहे हैं। इससे पहले आप SIR करना तो कर लिए होते, या 10 साल बाद पहले किए थे, 2 साल पहले कर लिए होते, कि चुनाव के समय ही आप SIR करेंगे? मनीष भैया इससे पहले रोहड़िया रोहड़िया बांग्लादेशी नहीं थे, आज रोहड़ीसी हो गया है क्या बोलते हैं बिहार में। रोहंग्या बांग्लादेशी हैं तो आए कैसे, ये भी तो सवाल है। आ कहाँ से कैसे आई? रहे। सत्ता आपकी है, आपके पास पूरी व्यवस्था है। कहते हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार मार सकता है। आतंकवादी आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। कैसे आते हैं चले जाते हैं? बिहार चुनाव होने ये को भी है, तो वहां भी एक मुद्दा आतंकवादी है। घुस गए। यहाँ तो ये होता है कि प्रधानमंत्री के पास कोई एक बंदा जा नहीं सकता, वहां 300 किलोमीटर से आए, मारे और चले भी गए। अरे भाई उतना ही नहीं किया, इन्होंने कहा कि मैं पूरा देश इनके साथ था इस बार कश्मीर वही वापस लाने में। बात है, आप और जैसे इन्होंने गुरु अमेरिका के दबाव में इस वक्त। व्यक्ति सर आवाज कट रही है आपकी मनीष भैया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं कह रहा था कि पूरा देश बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री बीजेपी के साथ नहीं प्रधानमंत्री के साथ था। बच्चा बच्चा हाँ प्रधान पक्ष विपक्ष सब लोग थे। हाँ। लेकिन इन्होंने किस एक बेस पे थे? झटके में अपनी हार को स्वीकार करके इस व्यक्ति ने अमेरिका के दबाव में देश का मान सम्मान बेच दिया। अमेरिका कोई दबाव नहीं, मोदी अरे जी भाई का ये विचार था वन। क्या जिन दबाव है? क्यों दबाव हुआ है? आप उस लायक काम किए तब ना दबाव हुआ, इससे पहले क्यों नहीं दबाव था? इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, जो डंके के चोट पे बोलती थी वो करती भी थी। वही तो पाकिस्तान की मैं भी औकात नहीं था निर्माण कि कर झूठ रहा हूँ। बोल दे। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इस व्यक्ति ने देश का मान सम्मान बेच दिया, विदेश नहीं तुम्हारी फेल हो गई। जिस देखिए जिस भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि राज करो और कुछ नहीं करो, जनता क्या कर रही है उससे नहीं मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब वोट आता है तो जनता के पीछे दौड़ते हैं, क्या करें, जनता भी अरे भेड़िया है। भाई बीजेपी हम का और आप जब समझ नहीं रहे स्थापना हैं ना। हुआ, बीजेपी देश की ओर राष्ट्रभक्ति बांटती है और देश की स्वतंत्रता में बीजेपी का कहीं कहीं दूर तक रिश्ता नहीं रहा है। जन भाई जन साहब सब सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज क्राइम नहीं हो रहा है, हमको ये बताइए। इतने विधायक सांसद खरीदी फरोख्त हो रहा है, इनसे उनसे तोड़ा जा रहा है, वहां इनसे आज इनके में जो आ रहा है वो साफ सुथरे सरकार वाले हो जा रहे हैं। इससे पहले ED से भी उन सबों पे पड़ रहा है, कहाँ से सब हो रहा है? आप सत्ता के भोगी हो गए, आप सत्ता बस लेना जानते हैं, और न तो अरे आपको विकास अंजना से उन मतलब है न कश्यप को देश कब से ईडी मतलब है। मारेगी छापा। 40,000 पाने वाली 400 करोड़ की मालिक हो गई 10 साल के अंदर।
मीडिया फैक्ट्री में टोटल काम है। बिकी हुई है। कुछ ऐसी मीडिया है कि जो निष्पक्ष दिखा रही है, जैसे भाई रजनीकांत हो गए, जा रहे हैं अपना मुद्दा दिखा रहे हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए दिखा रहे हैं, अजीत अंजुम कोई है बिहार में वो दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो, हाँ, जो लोग हैं जो दिखा रहे हैं भाई, वो अपने मुद्दा पर अधिकार कर रहे हैं। मगर मीडिया इतनी भ्रष्ट हो गई ना, भारत की जो चौथी स्तंभ मानी जाती थी, मीडिया मानी जाती थी, और मीडिया इतनी गिर गई है कि बस भारतीय जनता पार्टी की माला जप रही है और कुछ नहीं कर रही है। उसको न तो विकास से मतलब है, न देश से मतलब है, पैसा मिल रहा है, अपना काम हो रहा है, बस वही मतलब है। देश आगे बढ़ेगा कहाँ से जब अपने ही लोग भ्रष्टाचार हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी हो रही है। अभी बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला, वो गया कहाँ? रजनीकांत भाई जब बिहार में जाकर लाइव कर रहे थे तो हमने इन लोगों को मैसेज किया था कि पूछिए भाई, 71,000 करोड़ का विकास हुआ कहाँ है? जी जी उत्तर बिल्कुल प्रदेश में बिल्कुल, सर, आपने समझ लिया था, हमको बताए थे। कल हम लोग उत्तर गए हाँ थे पटना, तो वहाँ यही खबर उठाएंगे, यही मुद्दा। हाँ, पटना पटना आप जहाँ भी थे, तो हमने इनको मैसेज किया कि भाई पूछिए कि 71,000 करोड़ का विकास हुआ कहाँ है बिहार में। सर जी उत्तर प्रदेश में 27,000 लगभग मेरे वो पिछड़े समाज के बच्चों का कोर्ट भी मान चुका, लेकिन उन बच्चों की नौकरी छीन लिया गया। पूर्वज बच्चे धरने दे देखिए, रहे जब हैं। तक, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है ना कि रोजगार पर भी थोड़ा हम सा समझ बात हो रहे हैं। जाए। रोजगार, हमारी बिल्कुल बात सुन लीजिए, बिल्कुल। हम रोजगार की बात, हमारी बात सुनिए भाई साहब। रोजगार की बात जी होगी, रोजगार होगा कहाँ से? आप जब क्या रहे हैं, बीजेपी बीजेपी। एक जी छोटा बच्चा है, चाहे समझ पिछड़ी लीजिएगा। जाति का हो, चाहे हमारे जाति का हो, चाहे किसी जाति का राधे हो, राधे उसको, जी। हेलो, बोलिए धर्मेंद्र भैया बोलिए। उसको, हाँ, उसको क्या बोलते, इससे नहीं मतलब है कि हमारा रोजगार होगा, हमें विकास होगा, या हमें शिक्षा मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी। उसको बस एक डंडा थमा दिया गया है कि आप बस चिल्लाते रहिए बीजेपी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उसको न तो मनीष शिक्षा से मतलब है, न तो रोजगार मनीष से भैया, मतलब है। आप भी कुछ बोले, बहुत चुप है, शांत है, बोले इस पे, आप भी मैं राय दें। आप भी पहले, राय दें इस पे। राय दे रहा हूँ, ऐसा है कि जब वो राय दे रहे हैं तो सुनना भी जरूरी है। उत्तर जी प्रत्युत्तर तभी हो सकता है। जी 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 जी, सही है सही है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश भी है, और क्या बोलते हैं, क्षेत्र भी बड़ा है, हर चीज से बड़ा है। बशर्ते ये है कि शिक्षा बहुत निचले स्तर पे हो गई है। हम कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी स्कूल को क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग भी सरकारी स्कूल पढ़े हैं, तब तो 500-600 बच्चे रहते थे। आज बच्चों का पता नहीं है सरकारी स्कूल में, ऐसे ही नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, इसमें तो दो कारण है भैया। तब स्कूल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में होता था, तो 2 किलोमीटर के बच्चे जुड़ते थे। आज एक ही ग्राम सभा में 3-3 विद्यालय हैं, तो कितना बच्चा रहेगा तो प्रत्येक भाई विद्यालय में क्यों, भाई? भाई साहब तो क्या जरूरत है, आप मत दीजिए ना प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा। आप नहीं सरकारी ये, स्कूल को बढ़ावा दीजिए बच्चों। अच्छा ये हमारी बात बताइए, सुनिए, एक सरकार गरीब का सर बच्चा, श्रीमान श्रीमान पहले बात सुने। जी जी, सरकार सरकार की कोई फंडिंग तो आती नहीं प्राइवेट वालों को, हम्म, तो क्यों नहीं फंडिंग, क्यों नहीं जाती है? प्राइवेट टोटल फंडिंग देता है, 30% प्राइवेट स्कूल देता है सरकार को। मैं क्या कर, सरकार से नहीं फंडिंग आती है? सरकार देता है,